बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्लांट्स एंड एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी बनाई जाती है जिसका नाम है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को सुक्रोज या फिर आप कह सकते हैं स्टार्च की फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, प्लांट अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि फर्दर जब भी टाइम आए तो इसको यूटिलाइज किया जाए या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में ये हेल्प करती है। तो इसके लिए प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेल्स के अंदर किस तरह से अरेंज है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले आप देखें कि ये आपके पास क्या है, एक प्लांट लीफ है। इस लीफ के अंदर ये पैलिसेड मेसोफिल सेल है, इसके अंदर ये ऑर्गेनेली है, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में है, यानी कि इकट्ठे हैं। सारे डिफरेंट टाइप के जो आपके पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो मिलके वो क्या बना देते हैं, एक फोटो सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, एक पूरे का पूरा क्लस्टर बनाते हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, फोटो सिस्टम। और ये जो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये क्या कहलाता है, फोटो सिस्टम कहलाता है। फोटो सिस्टम प्लांट्स के अंदर दो हैं मेनली। एक का नाम है फोटो सिस्टम 2, ये 680 नैनोमीटर की लाइट जो है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका फंक्शन हम इंशाल्लाह आगे लाइट रिएक्शन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये पहले है तो इसका नाम फोटो सिस्टम 2 है, ये बाद में तो इसका नाम फोटो सिस्टम 1 है। प्यारे बच्चों, इसमें मसला ये है कि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई, इसकी डिस्कवरी जो थी वो पहले हुई। तो जो पहले डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दे दिया गया। और आपको पता होना चाहिए जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। इसी तरह से फोटो सिस्टम 2 जो है वो प्लांट्स के अंदर बाद में डिस्कवर हुआ, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम 2 का। सो द बेसिस ऑन देयर डिस्कवरी। उसके बाद आता है कि फोटो सिस्टम जो है इसके अंदर किस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं और ये जो फोटो सिस्टम होते हैं ये कैसे एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो उसका आंसर है, ये देख लें खुद, ये थैलाकॉइड की लिपिड मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये इम्बेडेड हैं, ये धसे हुए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखें यहां पर इस फोटो सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपके पास लाइट को कैप्चर करता है। जैसे एंटीना होता है ना, टीवी का हो गया या मोबाइल का हो गया, रेडियो का हो गया, गाड़ियों के ऊपर एंटीना होता है। इसका काम क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है फोटॉन्स को। फोटॉन्स क्या हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको कैप्चर करेगा, उनकी एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको किधर सेंड कर देगा, उसको सेंड कर देगा रिएक्शन सेंटर की तरफ। अब रिएक्शन सेंटर में आपके पास एक ही मॉलिक्यूल आता है, दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसके अंदर अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ जाते हैं जिनका काम क्या है, लाइट को कैप्चर करना। अगर आप इससे प्रीवियस लेक्चर में सुने तो आपने देखा होगा या आपने लेक्चर सुना है तो ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, उसके साथ साथ आपके पास क्लोरोफिल बी है, वो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और क्लोरोफिल ए इटसेल्फ, ये सारे क्या करते हैं, अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करके जो इनके ऊपर पड़ रही है, जो इनके ऊपर फोटॉन पड़ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। और ये रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। और ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल फिर क्या करेगा, अब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये लाइट रिएक्शन को रन कर देगा। ठीक हो गया। एक और बुक में बात लिखी हुई है कि जो फोटो सिस्टम है इसके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उसके साथ साथ क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब वो हम कहां पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अभी नोट कर ले, वो मैं आपको कहां पे बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बताऊंगा। वहां पर हम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 के बारे में भी बात करेंगे, 2 के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, फेरिडोक्सिन, इसी तरह से प्लास्टोसाइनिन, NADP रिडक्टेज वगैरह के बारे में सारी ये जो चीजें हैं हम वहां पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जितना मैंने आपको बताया है इसको एक दफा आप समराइज कर लें। ये जो लाइन है कि दैट कंटेन आल्सो कंटेन सम
काइंड ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ठीक हो गया। अब वो कैसे होती है अरेंज, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा वही है। और ये था आपके पास जनाब क्या है कि फोटो सिस्टम ये एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड है तो इसका एक ऊपर एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा जो डिश होगी, जो क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करेगा, फिर उसको किधर भेज देगा, रिएक्शन सेंटर के पास। अब ये रिएक्शन सेंटर जो है वो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और यहां से फिर स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन से केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक है, इसको ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में किसको ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन को। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसी तरह से ये जो आपके पास वाटर है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 6 यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे जो आपके पास पीछे कितने रह गए, 6 मॉलिक्यूल। सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन के अंदर। तो ये क्या है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस बिना क्लोरोफिल के और सनलाइट के नहीं हो सकता। ये आपके पास क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बोला है दिस इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों रिएक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट। ये बाकी सारा क्लोरोप्लास्ट का क्या है, स्ट्रोमा है। और ये जो आपके पास है ये क्या है, ग्रेनम। और इस ग्रेनम के अंदर ये क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है। मैं इसमें से एक निकाल के बाहर आपको दिखा देता हूं। दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये वही थाइलाकॉइड है जिसकी मेम्ब्रेन मैंने आपको यहां पे बना के दिखाई है। इस थैलाकॉइड के अंदर ये क्या है, फोटोसिस्टम्स हैं। जब इस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ी प्लस प्यारे बच्चों इसने बाहर से क्या लिया, वाटर H2O ये लेगा, और इस सनलाइट और इस वाटर को तोड़कर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे ये क्या बनवाता है, ATP बनवाता है। उससे ये क्या बनवाता है, NADPH बनवाता है। अब ये देखें, ये दो केमिकल्स हैं और ये हाई एनर्जी हैं, इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये एनर्जी इसने कहां से ली, ये सनलाइट है। सो सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। उसके बाद प्यारे बच्चों यही ATP और NADPH को यूज करता है केल्विन साइकिल। ये फिर रिएक्शन कौन सा होगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये हमने सारा पढ़ना है अभी, यहां पर तो सिर्फ मैकेनिज्म है। ये बाहर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी बहुत कम है, पुअर एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो ये ATP और NADPH की एनर्जी इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर शिफ्ट करेगा और इससे क्या बनवा देगा, इससे बनवाएगा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है C3H6O3 ट्राइओज, प्लस एक और ट्राइओज बनवाएगा दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके C3H6O3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। तो ये बाहर से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से क्या आ रहा है, वाटर। तो अब आप जरा रिएक्शन को देखें, रिएक्शन को देखिएगा जरा, तो पूरे का पूरा आपको रिएक्शन समझ आ गया होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये देखें बाहर से अंदर आई है, ये वाटर यहां से अंदर आया है, ठीक है। सनलाइट, ये सनलाइट आ गई, क्लोरोफिल, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ये क्या है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उससे क्या बन रहा है यहाँ पर C6H12O6। और क्या बनेगा बच्चों, जब ये वाटर टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगी, तो ये आपके पास ऑक्सीजन गैस भी बन गई। और उसके बाद जब ये केल्विन साइकिल अपना एनर्जी इस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो फिर एनर्जी पुअर कंपाउंड ADP प्लस NADP पॉजिटिव प्लस PI, ये क्या करेगा, इनकी एनर्जी अब क्या होगी, कम, क्योंकि इनकी एनर्जी को किस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, इस ग्लूकोज के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये किसके अंदर आ जाएगा, दोबारा फिर लाइट रिएक्शन के पास आएगा, वो इसको फिर एनर्जी देगा, ठीक है। फिर एनर्जी देने के बाद जनाब ये फिर डार्क रिएक्शन में जाएगा, यानी कि केल्विन साइकिल फिर जो है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा,
ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहेगा। हर दफा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएंगे और उससे क्या निकलता जाएगा, तो ग्लूकोज बन के निकलती जाएगी। ये आपके पास रिएक्शन चलता रहता है होल डे, सारा दिन चलता रहता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसके दो पार्ट थे, एक था लाइट रिएक्शन, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर लाइट रिएक्शन पर होगा। उसके बाद होगा डार्क रिएक्शन जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, उससे अप नेक्स्ट हमारा लेक्चर उस पर होगा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह।